दुबई एयर शो में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या सोची समझी साजिश? तेजस क्रैश के मलबे से अब क्यों उठ रहा है अमेरिका की तरफ धुआं? भारत का गौरव तेजस जब आग का गोला बना तो सबसे ज्यादा बेचैनी पेंटागन में क्यों दिखी? जी इंजन की वो देरी जिसने खोल दी पोल, अरबों डॉलर की वो इंजन डील, जानबूझकर रोकी गई सप्लाई और 80 से 90 के दशक का वो धोखा। क्या अमेरिका कभी चाहता ही नहीं था कि तेजस उड़े? दोस्तों, जहां धुआं उठता है वहां आग होने का शक तो बनता ही है। और दुबई एयर शो में हमारे तेजस के क्रैश होने के बाद जो धुआं उठ रहा है उसकी लपटें सीधी अमेरिका तक जा रही हैं। 21 नवंबर को जब दुबई के आसमान में हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान आग का गोला बना तो हर भारतीय का दिल टूट गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुखद हादसे की नहीं है। अब इस मलबे की राख से कुछ ऐसे सवाल निकल रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है और असली सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार कौन करे? सोशल मीडिया से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच अब एक नई बहस छिड़ गई है। क्या अमेरिका कभी चाहता ही नहीं था कि भारत का तेजस दुनिया के बाजार में उड़े? आखिर क्यों हर बार जब तेजस कोई बड़ी उड़ान भरता है तो अमेरिकी इंजन सप्लाई में देरी हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर भारत के बढ़ते पंखों को कतरने की एक सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर और इस क्रैश का आपस में कोई कनेक्शन है? हम आपको बताएंगे इस क्रैश मिस्ट्री की पूरी कहानी और उन 7 बड़े सवालों के जवाब जो आज हर हिंदुस्तानी के दिमाग में कौंध रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेक इन इंडिया की उड़ान से जलने लगा अमेरिका? क्या भारत का बढ़ता कद अब सुपर पावर को भी खटकने लगा है? डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर और तेजस क्रैश का क्या है कनेक्शन? जांच रिपोर्ट आने से पहले ही हवा में तैर रहे हैं ये 7 बड़े सवाल। सबसे पहले उस मनहूस दिन की टाइमलाइन को फिर से याद करते हैं। दुबई का समय दोपहर 2:10। हमारा तेजस मार्क 1 हवा में करतब दिखा रहा था। अचानक उसका कंट्रोल खो जाता है और पायलट के आखिरी पलों के संघर्ष के बावजूद वो जमीन पर आ गिरता है। एक भयानक धमाका और भारत का गौरव आग की लपटों में घिर जाता है। वीडियो वायरल होते हैं, दुनिया भर में खबर फैलती है। भारतीय वायुसेना, एचएएल और दुबई पुलिस जांच में जुट जाते हैं। यहां तक तो थी खबर, लेकिन अब शुरू होती है असली मिस्ट्री। सवाल नंबर 1, अमेरिका का नाम इस सब में आया कहां से? देखिए, हमारा तेजस 100% स्वदेशी नहीं है। इसकी बॉडी, इसका डिजाइन, इसका सॉफ्टवेयर हमारा है, लेकिन इसका दिल यानी इसका इंजन वो अमेरिका का है। जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी का GF404 इंजन इसमें लगा है और यहीं से शक की सुई घूमनी शुरू होती है। 2021 में भारत की एचएएल ने जीई के साथ 99 इंजन खरीदने की $1 अरब की डील साइन की थी। लेकिन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि जीई ने इन इंजनों की डिलीवरी में बहुत देरी की। वजह बताई गई सप्लाई चेन की दिक्कत। लेकिन अब कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि ये सप्लाई चेन की दिक्कत नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सरकार ने जानबूझकर इन इंजनों की डिलीवरी धीमी करवाई थी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, लेकिन जहां आग लगती है वहां चिंगारी तो होती ही है। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका पहले भी तेजस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर चुका है? ये बहस आज की नहीं है, ये 40 साल पुरानी कहानी है। जब 80 और 90 के दशक में भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA यानी तेजस का सपना देखा था, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी इंजन और फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी की। हमने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उल्टे हम पर प्रतिबंध लगा दिए। मजबूरन भारत को रूस और दूसरे यूरोपीय देशों के दरवाजे खटखटाने पड़े। सालों तक अमेरिका पर यह आरोप लगता रहा कि उसने भारत के तेजस प्रोजेक्ट को धीमा करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो क्या ये पुरानी दुश्मनी आज भी जारी है? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने? अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। इंजन की इस देरी का असर क्या हो रहा था? इसका सीधा असर हमारे प्रोडक्शन पर पड़ रहा था। एचएएल चाहकर भी भारतीय वायुसेना को समय पर तेजस विमान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि दिल ही नहीं था तो शरीर बनाकर क्या करते? कई विमान बिना इंजन के हैंगर में खड़े धूल फांक रहे थे। अब इस क्रैश के बाद वही सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्या इंजन की डिलीवरी में देरी या उन इंजनों की क्वालिटी में कोई खामी
इस हादसे की वजह हो सकती है? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल जायज है। सवाल नंबर 4, जो सबसे सनसनीखेज है, क्या ये हादसा किसी बाहरी हाथ का नतीजा हो सकता है? सोशल मीडिया पर यह थ्योरी आग की तरह फैल रही है। क्यों? क्योंकि तेजस अब सिर्फ भारत का जहाज नहीं रहा, वो एक ग्लोबल ब्रांड बन रहा था। अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट, दर्जनों देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। अमेरिका के F-16, रूस के मिग और चीन के JF-17 के मुकाबले हमारा तेजस सस्ता भी था और तगड़ा भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की एक मजबूत छवि बन रही थी। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कुछ देशों के हित प्रभावित हो रहे हों? क्या कोई देश नहीं चाहता था कि भारत का ये मेड इन इंडिया घोड़ा रेस जीते? ये सिर्फ एक हादसा है या किसी बाहरी शक्ति की खुराफात? अभी तक कोई सबूत नहीं है और न ही कोई ऑफिशियल एजेंसी ऐसी बात कह रही है। लेकिन ये भी सच है कि जहां अरबों डॉलर का बाजार दांव पर लगा हो, वहां जियोपॉलिटिक्स और कॉरपोरेट वॉरफेयर भी होता है। दुबई जैसा हाई प्रोफाइल एयर शो, जहां दुनिया भर के खरीदार आते हैं, वहां भारत के जहाज का गिरना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सवाल नंबर 5, इस पूरे मामले में ट्रंप का क्या कनेक्शन है? कई न्यूज चैनल और एक्सपर्ट्स इस एंगल को क्यों उछाल रहे हैं? क्योंकि ट्रंप वो शख्स हैं जो भारत को एक टफ ट्रेड पार्टनर बताते रहे हैं। उन्होंने भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। ट्रंप के राज में भारत की कई डिफेंस डील्स अटक गई थीं या धीमी हो गई थीं। इसलिए कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका की डीप स्टेट प्रशासन के पीछे काम करने वाली ताकतें भारत की बढ़ती रक्षा ताकत से असहज हैं? क्या वो नहीं चाहते कि भारत अमेरिका के हथियार बाजार का एक बड़ा कंपटीटर बन जाए? इसका भी कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन हवा में तैर रहे इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 6, क्या ये हादसा तेजस की छवि को खराब कर देगा? दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, तेजस दुनिया का सबसे सुरक्षित, मॉडर्न और कॉम्बैट प्रूवन, युद्ध में परखा हुआ फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स इसे अपनी भविष्य की रीढ़ की हड्डी मानती है। एक हादसे से इसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। दुनिया के बेहतरीन जहाज F-16 से लेकर मिराज तक सब क्रैश हुए हैं। लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इमेज वॉर बहुत जरूरी होती है। जब आप अपनी दुकान सजाकर बैठे हों और उसी वक्त कोई आकर आपकी दुकान में आग लगा दे, तो ग्राहकों पर असर तो पड़ता है। पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे दुश्मन इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। वो दुनिया को बताएंगे कि देखो, भारत का माल तो हवा में ही फेल हो जाता है। और आखिरी सवाल नंबर 7, अब आगे क्या होगा? दोस्तों, अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इंडियन एयरफोर्स की जांच रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होगी। जीई के इंजनों का टेक्निकल एनालिसिस होगा। HAL और दुबई की अथॉरिटीज मिलकर हर एक पेंच की जांच करेंगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कोई भी दावा सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन हाँ, जांच पूरी होने तक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जहां धुआं होता है, वहां आग खोजने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। तो दुबई की रेत में दबे तेजस के मलबे के साथ कई राज भी दफन हैं। ये एक सीधा साधा हादसा था या एक गहरा षड्यंत्र? इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। एक तेजस गिरेगा तो हम 100 और बनाएंगे। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और भी ज्यादा मजबूती से वापसी करेंगे। ये हादसा हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ बॉडी ही नहीं, बल्कि जहाज का दिल यानी इंजन भी खुद बनाना होगा। जब तक हम इंजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक कोई भी हमारी गर्दन मरोड़ सकता है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करना होगा और उसे सफल बनाना होगा। अमेरिका हमारा दोस्त है या दोस्त की खाल में दुश्मन? ये एक जटिल सवाल है। कूटनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। हमें अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस क्रैश के पीछे वाकई कोई साजिश हो सकती है? और क्या भारत को अब इंजन टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बेबाकी से लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही ब्लैक बॉक्स का सच सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत,